और चलिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कर्ज में डूबा है कंगाल पाकिस्तान का बुरा हाल है। कर्ज से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद खराब हो चली है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने ये पोल खोली है। जी हाँ, कर्ज लेने से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। हमने एक देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता को भी खो दिया है। तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ये पोल खोलते नजर आए। कर्ज लेने से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। हमने एक देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है, ट्रस्ट को खो दिया है। कर्ज में डूबा है पाकिस्तान, अर्थव्यवस्था बेहद खराब है, बेहद बुरे हाल है। इकोनॉमी चकनाचूर है और साथ ही कंगाल हो चला है पाकिस्तान। अर्थव्यवस्था बेहाल है और दुनिया में अब किरकिरी भी होने लगी है। कर्ज में डूबा है कंगाल पाकिस्तान और इसकी पोल खोली है खुद वहां के वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री है मोहम्मद औरंगजेब जो ये पोल खोलते नजर आते हैं। कर्ज लेने से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, इकोनॉमी चकनाचूर हो चुकी है। कर्ज में डूबा है कंगाल पाकिस्तान, बेहद बुरा हाल हो चला है। खाने पीने के लाले और लोग बेहद परेशान हैं। कर्ज लेने से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। हमने एक देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट कर्नल रिटायर्ड जीएस सोडी जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं, साथ ही ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी जीएस सोडी जी के पास। अब पाकिस्तान कंगाल हो चला है, इकोनॉमी चकनाचूर है, खाने पीने के लाले पड़ने लगे हैं और ये पोल वहां के वित्त मंत्री खुद खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1952 में जब महज 5 साल हुए थे भारत को आजाद हुए और पाकिस्तान को एक नए देश में उभरे, तब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारत की आर्थिक स्थिति से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अगले दशकों में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और पाकिस्तान कंगाली की ओर चल पड़ा। इसके दो ही उत्तर हैं, पाकिस्तान की गलत नीयत और पाकिस्तान की गलत नीतियां। और जैसे हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में समझाया जाता है कि अगर कोई इंसान के जो बेसिक मूल ही अच्छे ना हो, वो इंसान कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, कभी सफल नहीं हो सकता। यही हाल पाकिस्तान का था। पाकिस्तान की 1947 में जो बुनियाद बनी वो भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी बनी और ये जो भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी इनकी बुनियाद बनी, यही आज पाकिस्तान को पूरी तरह से ले डूबी है। हर्षा जी, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। किसी भी देश को सक्षम या सार्थक बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: आर्थिक अच्छी आर्थिक स्थिति, सैनिक शक्ति और परमाणु हथियार। और सबसे पहले आर्थिक शक्ति आती है, उसके बाद ही सैनिक शक्ति और परमाणु हथियार आते हैं। इसके उदाहरण है अमेरिका, रूस, चीन, भारत। लेकिन पाकिस्तान ने इसका बिल्कुल विपरीत किया। पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, सीधा उन्होंने परमाणु हथियार बनाए। 1965 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में उनके राष्ट्रपति बने, उन्होंने प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन उसके पास परमाणु हथियार होंगे। और उनकी बात कितनी सही और सटीक साबित हुई। आज पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं लेकिन खाने के लिए उनके पास घास ही है। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान में जगह है चित्रल, वहां पे आटे की कीमत 1200 रुपए पहुंच गई। यानी कि आज हर पाकिस्तानी नागरिक खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए पूरी तरह से बेबस है, मोहताज है। बिल्कुल, खाने पीने के लाले भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। जे सोडी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यूके देवनाथ जी के पास चलेंगे। यूके देवनाथ जी, हमने देखा है किस तरीके से वहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और वहाँ पर आपसी कलह बहुत ज़्यादा है और खाने पीने के लाले तो हैं ही, लेकिन अपने अटैक्स करने में बाज नहीं आता है। हमने देखा किस तरीके से एलओसी पे लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हर्षा जी, ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल कौन कर रहा है। जैसे भारत में हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं राजनीतिक पॉलिटिशियंस, कूटनीतिज्ञ, और वो मदद लेते हैं वित्त मंत्रालय में जो प्रोफेशनल्स हैं। हमारे यहाँ पर वित्त मंत्रालय में बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं।
पाकिस्तान में उनका जो वित्त मंत्रालय है या उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले हैं, जाहिर बात है पृष्ठभूमि से कंट्रोल करते हैं उनकी आर्मी। उनकी आर्मी जो बोल देती है कि यहाँ कारखाना खोलो, वहां इन्वेस्टमेंट करो, उसी तरह से पाकिस्तान में डेवलपमेंट होती है। और तो और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं कि हाईवेज कहाँ बननी है, रेलवे लाइन कहाँ लगनी है और बस स्टैंड कहाँ बनाना है, ये भी उनकी आर्मी ही तय करती है। तो ऐसे में जाहिर बात है कि आर्मी जो है इन सब चीजों के लिए ट्रेंड नहीं है, तो उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जब हम दोनों देश आजाद हुए तो मोरलेस पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से थोड़ा सा आगे थी। लेकिन अब हालत ये है कि दुनिया भर में भारत चौथे पायदान से उभर कर अब तीसरे पायदान में जा रहा है जहां तक इकोनॉमी की बात है। और पाकिस्तान जो है 24वें पायदान पर लड़खड़ा रहा है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो पिछले साल करीबन करीबन शून्य रेट ऑफ ग्रोथ थी, जबकि भारत की जीडीपी जो है हर साल 6 से 7% के हिसाब से बढ़ रही है। एफएटीएफ जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर बार बार बैन लगाया है और इस बैन के चलते ना तो उनको डेवलपमेंटल लोन मिल रहे हैं, कहीं से भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लोन नहीं मिल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का देख लीजिए, आईएमएफ देख लीजिए, एशिया डेवलपमेंट बैंक दे दीजिए, कोई भी उनको कुछ नहीं देना चाहता। हाँ, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद अब शायद चीन के अनुरोध पर पाकिस्तान को एक 10 बिलियन डॉलर लोन की अनुमति दी गई है, जिसमें से कि पहला $1 बिलियन इस साल मिलेगा। आप इसी की तुलना भारत से कर लीजिए। अभी जब कतार के अमीर भारत में आए थे तो उनको लगा कि भारत की इकोनॉमी इतना वाइब्रेंट है, इतनी छलांगे मार के आगे जा रही हैं कि उन्होंने तुरंत यह पेशकश कर दी कि कतार भी भारत में 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। देखिए, दुनिया के बाकी सारे देश भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो पैसा वो लगाएंगे उससे ज्यादा वो लेकर जाएंगे, जबकि पाकिस्तान को कोई उधार देके भी राजी नहीं है। लेकिन दुख की बात यह भी है कि इसी बीच अगर आप देखें, शहबाज शरीफ ने अपना और अपने जो मंत्री हैं और अपने जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी तनख्वाह को 4 गुना बढ़ा दिया है, जबकि पाकिस्तान में चारों तरफ भूखमरी छाई हुई है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो जमीनी स्तर से ऊपर उठ गए हैं। जमीन पर क्या हो रहा है उनको कोई आइडिया ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अक्सर अवाम जो है सड़कों पर आ जाती है। अक्सर अवाम चाहे पीपीपी के टाइम पे भी होता था, पीटीआई के टाइम पे भी होता था और अब पीएमएलएन के टाइम पे भी हो रहा था कि अवाम जो है सड़कों पर आ जाती है। उनको कंट्रोल करने के लिए स्टेट पुलिस फेल हो जाती है, फिर रेंजर को बुलाते हैं, फिर आर्मी को बुलाते हैं, फिर फायरिंग करते हैं। जी। बिल्कुल यूके जी, शुरुआत से ही मैनेजमेंट बेहद खराब रहा है। जीएस सोडी के पास मैं आऊंगी। जीएस सोडी जी, हमलों के लिए तो इनको कई लोग मिल जाते हैं, चीन इनको शह दे देता है, लेकिन वहीं जब बात इकोनॉमी की, फाइनेंसिस की आती है, इस तरह की हेल्प क्यों नहीं मिल पाती है इनको? अच्छा जी, देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से अमेरिका और चीन और रूस, ये जो दुनिया के तीन महाशक्तियां हैं, जो जियोपॉलिटिकल पावर्स हैं, ये पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगी। उसे डूबने भी नहीं देंगी, उसे उभरने भी नहीं देंगी। उभरने तो खुद ही नहीं उभर रहा वो, उसे बस तैरने के, फ्लोटिंग के स्टेट में रखेंगी। क्योंकि पाकिस्तान जहां पे स्थित है वो अमेरिका के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े हो जाते हैं तो इन तीनों सुपर पावर्स को 3-4 टुकड़े वाले पाकिस्तान से डील करने में बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए किसी तरह वो टाइम टू टाइम उनको बेल आउट, उनको लोन मिल जाता है ताकि पाकिस्तान किसी तरह बस फ्लोट करता रहे, तैरता रहे। और यही हालत पाकिस्तान की पिछले कई दशकों से रही है कि पाकिस्तान जब जब टूटने के कागार पे लगता है उसे कोई ना कोई महाशक्ति पैसा देती है और उसके बाद वो फिर तैरने लग जाता है। तो पहली बात तो मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो कई जगह आंकलन लगाया जाता है कि पाकिस्तान कुछ साल में टूट जाएगा, पाकिस्तान टूटेगा कभी नहीं। छोटे छोटे देशों में पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा, लेकिन बद से बदतर रहेगा। जैसे सूडान है, अफगानिस्तान है, वहां पे कानून नाम की कोई चीज नहीं है, बस वहां आदमी किसी तरह अपनी जिंदगी रोज की व्यतीत कर रहा है। यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है और यही हाल पाकिस्तान का आने वाले दिनों में होगा। आज पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
ना के बराबर है। कोई भी विदेशी व्यापारी वहां पे पैसा लगाना नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को टाइम टू टाइम लोन मिलते रहते हैं, ऋण मिलते रहते हैं, तो किसी तरह वो अपने देश को चला रहे हैं। देखिए हर्षा जी, जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लोगों के खून में भारत के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ इतना जहर भरा गया है कि जैसे ही उन्हें बोला जाता है ये लोग 5-10 हजार रुपए और भारत पे जाके हमला करो, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो वैसे ही भूखे मर रहे हैं। ऊपर से उनके अंदर, खून के अंदर जहर है, भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, और ऊपर से उन्हें 5-10 हजार मिल जाए तो वो जम्मू कश्मीर में आतंकी बन के आ जाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का सिस्टम है, ये पाकिस्तान का सिस्टम चलता रहेगा। पाकिस्तान अपने लोगों को उकसाता रहेगा धर्म के नाम पे, भारत विरोधी नीतियों के नाम पे, और अपने लोगों को आतंकवादी बना के जम्मू कश्मीर भेजता रहेगा। क्योंकि जो पाकिस्तान और चीन का लॉन्ग टर्म एम है, वो है 2035 पे भारत पे ज्वाइंट टू फ्रंट वॉर करना। और इसीलिए अगले 1 दशक तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता रहेगा, आतंकवादी वहां मरते रहेंगे, फिर भेजता रहेगा, लोगों को रिक्रूट करता रहेगा। ये जो प्रक्रिया है, ये 2035 तक चलती रहेगी, जब पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर का हमला करेगा। बिल्कुल जे सोडी जी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, यानी कि पाकिस्तान अपने दुखों से ज्यादा भारत के सुखों से दुखी है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी के पास चलेंगे। क्या लगता है पाकिस्तान क्या फ्यूचर होल्ड करता है? जिस तरीके से इकोनॉमी चकनाचूर है, कोई मदद को तैयार नहीं है, हमलों में सबसे आगे हैं, और शहद हालांकि मिलती है लेकिन हमलों को लेकर ही मिलती है, जैसे कि जे सोडी जी ने भी कहा। क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? पाकिस्तान अगर ऐसे ही रास्ते पर चलता रहा तो पाकिस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय है, जैसे कि कर्नल सोदी ने कहा। आज की तारीख में आप देख लीजिए, भारत डॉलर, $1 जो है भारतीय रुपया में है 85 रुपया, जबकि पाकिस्तान का रुपया डॉलर के सामने लड़खड़ा गया है। $1 में पाकिस्तान के 300 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है भारत की इकोनॉमी से बहुत द्रुत गति से पीछे लड़खड़ा कर पीछे जा रहा है। पाकिस्तान को अगर अपनी इस दुर्दशा से निकलना पड़ेगा तो उसका एक ही तरीका है कि वो भारत के साथ और अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी अपनी जो द्विपक्षीय संबंध है उनको ठीक करे। देखिए, आज जमाना है व्यापार का, ट्रेड बिल्कुल। करने का, तिजारत करने का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का। तो अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ दुश्मनी ले रखी है, तो वो तिजारत किसके साथ करेगा? पाकिस्तान के लोग क्या अपने ही खुद के तिजारत से आगे बढ़ेंगे? ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि भारत ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर विरोधी हरकतों को छोड़ देगा, तो भारत तो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन देने का दर्जा देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अगर चाहे तो कॉरिडोर बन, हम भारत तैयार है कि भारत से लेके पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक एक ट्रेड कॉरिडोर बनाते हैं। बिल्कुल। उसमें हर रोज यूके 500 देवनाथ से जी ज्यादा ट्रक और चलेंगे। सोडी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप दोनों ने ही बिल्कुल सही बात कही कि पाकिस्तान का फ्यूचर अब अंधेरे में है। आगे बढ़े।